रायबरेली में राहुल गांधी जीत पाएंगे? अमेठी स्मृति ईरानी बचा पाएंगी? कांग्रेस के इस घर में क्या कमल खिल पाएगा? पांचवें चरण का सबसे बड़ा सवाल यही है। लेकिन ग्राउंड से रिपोर्ट्स कुछ और ही आ रही हैं। देश में कांग्रेस के गढ़ के रूप में कोई दो सीट जानी जाती रही हैं तो वो रायबरेली और अमेठी रही हैं। इन दोनों सीटों से गांधी परिवार का दशकों का रिश्ता है, लेकिन अमेठी का किला 2019 में दरक गया। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया। रायबरेली में भी कड़ी टक्कर देखने को मिली। इस बार भी रायबरेली और अमेठी काफी चर्चा में है। पहले कौन किस सीट से लड़ेगा, इस पर कयासों का बाजार चला। फिर राहुल गांधी ने अमेठी छोड़कर रायबरेली से लड़ने का निर्णय लिया। अमेठी से पुराने कार्यकर्ता और दशकों से अमेठी रायबरेली में गांधी परिवार का काम देखने वाले केएल शर्मा को उतार दिया। इसके बाद से चुनाव ही बदल गया। चुनाव की घोषणा से पहले तक ये लग रहा था कि कांग्रेस इस बार रायबरेली की सीट भी बचा पाएगी या नहीं। तमाम राजनीतिक पंडित बताने लगे थे कि सोनिया गांधी ने हार के डर से राज्यसभा जाने का फैसला लिया। रायबरेली में अमेठी दोहराया जाएगा। अमेठी को लेकर तो लोग कंफर्म थे कि स्मृति ईरानी फिर से जीतेंगी। लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आया, रायबरेली और अमेठी के लोग वोकल हो गए। उन्हें लगने लगा कि उनकी पहचान गांधी परिवार से है। वे नहीं रहेंगे तो कोई नहीं पूछेगा। रायबरेली में गांधी परिवार इमरजेंसी के बाद के चुनाव को छोड़कर कभी नहीं हारा। इंदिरा गांधी को राजनारायण ने हराया था। इसके बाद से गांधी परिवार का कब्जा ही रहा। इस बार भी सपा के दोनों विधायक मनोज पांडे और राकेश सिंह को बीजेपी ने मैनेज करने की कोशिश की है। अदिति सिंह पहले से ही बीजेपी में चली गई हैं, लेकिन फिर भी जनता कांग्रेस के साथ दिख रही है। हर जाति और हर वर्ग से कांग्रेस को सपोर्ट मिलता दिख रहा है। केएल शर्मा शुरू में कमजोर प्लेयर लग रहे थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने पुराने रिश्तों को वहां कायम किया है, वो मजबूती से उभर रहे हैं और अब वहां की लड़ाई 50-50 की हो गई है। युवा उनके साथ खड़े हो गए हैं। केएल शर्मा गांव-गांव घूम रहे हैं। अमेठी और रायबरेली के नामांकन में प्रियंका गांधी गई थी और उन्होंने कहा था कि 6 मई से वो वहीं रहेंगी। वो 6 मई से वहां हैं भी। इसका असर भी दिख रहा है। वो जिस तरह से इमोशनल स्पीच दे रही हैं, लोग उससे जुड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने दोनों सीट पर कमान संभाल ली है। वो पुराने रिश्तों की याद दिला रही हैं तो कामों की गिनती करा रही हैं। महिलाओं के बीच रह रही हैं। इसमें पूरा चुनाव बदलता दिख रहा है। अमेठी रायबरेली की हैसियत ये है कि 2 पूर्व सीएम को यहाँ की जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को अमेठी और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को रायबरेली की जिम्मेदारी मिली है। ऐसे में इन दोनों ने भी कमान संभाल ली है। स्मृति ईरानी ने भी इस चुनाव को करो या मरो का बना लिया है। वो पिछले 10 साल से जिस तरह से अमेठी में डटी हुई हैं, उसका असर दिख रहा है। वो गांव-गांव जा रही हैं। उनका एक संगठन तैयार हो गया है। अपने कामों और मोदी के कामों के नाम पर वो वोट मांग रही हैं। कांग्रेस के गढ़ में स्मृति ईरानी जैसे डटी हैं, वो बहुत बड़ी बात है और चुनाव को किसी भी करवट बदल सकने की क्षमता रखती हैं। अमेठी रायबरेली में योगी और अमित शाह दौरा कर चुके हैं। बताया जाता है कि योगी तो लगातार संपर्क में रहते हैं। बीजेपी ने पूरी टीम उतार दी है। ऐसे में अमेठी रायबरेली का चुनाव काफी इंटरेस्टिंग बना हुआ है। देखते हैं जीत किसे नसीब होती है।